सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। अगर आप एक लाइफ साइंसेस और फार्मेसी ग्रेजुएट हैं और क्लिनिकल रिसर्च में करियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फार्मेसी और लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, उसमें करियर कैसे करना है और उस करियर में एंटर करने के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए होता है तो वो कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ऑफ 2021 आप देख सकते हैं कि जो बीएससी के ग्रेजुएट हैं तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी एज इन हर 100 ग्रेजुएट में से कितने ग्रेजुएट के पास वो नॉलेज या स्किल है जिनके बेसिस पर उनको जॉब दी सकती है। तो बीएससी के ग्रेजुएट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 30.34% ग्रेजुएट्स को भी इतनी नॉलेज या स्किल्स है कि हम उनको जॉब दे सकते हैं। और फार्मेसी जो ग्रेजुएट है उनकी संख्या 37.24 है। तो ये जो दोनों संख्या है इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डिग्री के साथ आपके स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके कारण आपको जॉब मिलने वाली है। ओके। और इन बीएससी और फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत ही अच्छा करियर है। तो आइए देखते हैं क्लिनिकल रिसर्च क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि व्हाट इज क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च इज अ मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग पीपल। मतलब इस क्लिनिकल रिसर्च में हम क्लिनिकल ट्रायल किन पे कंडक्ट करेंगे, हम लोगों पे कंडक्ट करेंगे। ओके। बिकॉज प्री क्लिनिकल रिसर्च में हम एनिमल स्टडीज करते हैं, उसके बाद ही हम लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। नेक्स्ट इज clinical trials are a research study that are performed in people, as we explained, and are aimed in evaluating the medical, surgical and behavioral intervention. इसका मतलब क्लिनिकल रिसर्च एक प्रकार का फील्ड है या फिर स्टडी है, एक्सपेरिमेंट है जिनमें हम कोई भी दवाई या फिर मेडिकल डिवाइसेस का एप्लीकेशन चेक करेंगे, उनका मेडिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सर्जिकल सिग्निफिकेंस क्या है और बिहेवियरल इंटरवेंशन क्या है। तो सारी जो दवाइयाँ आती है, सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं तो उनका क्लिनिकल ट्रायल करना जरूरी होता है, उसी के बेसिस पे वो मार्केट में आ सकती है। तो क्लिनिकल ट्रायल is often used to learn if a new treatment, okay, a new treatment is more effective or has less side effects। मतलब हम क्लिनिकल ट्रायल क्यों करते हैं, क्योंकि जो नई ट्रीटमेंट आ रही है क्या वो इफेक्टिव है और दूसरा क्या उसके साइड इफेक्ट कम है। ओके। सो ये रहा क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। तो अभी हमने देखा क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है। तो अब हम देखेंगे कि क्लिनिकल रिसर्च में करियर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, आइदर लाइफ साइंसेस में होना चाहिए या फिर फार्मेसी डिसिप्लिन में होना चाहिए। इसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल है कि आपके पास एक एडवांस सर्टिफिकेशन इन क्लिनिकल रिसर्च होना चाहिए। यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट है। बिकॉज ये क्लिनिकल रिसर्च के कंसेप्ट जो होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और उन वो आपके लाइफ साइंसेस और फार्मा डिसिप्लिन में नहीं सिखाए जाते। ओके। तो सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी। नेक्स्ट थिंग इज कि आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होना चाहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कंसेप्ट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज जब आप क्लिनिकल रिसर्च में काम करेंगे तो ये काम बहुत ही सीरियस होता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ह्यूमंस पे। तो आपका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और अच्छे कंसेप्ट होने चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जब आप अच्छे से सर्टिफिकेशन कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में एक कीन इंटरेस्ट होना चाहिए हेल्थ केयर में, मेडिसिन में और क्लिनिकल रिसर्च में। जैसा कि आपने पैंडेमिक में देखा होगा, हेल्थ केयर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फील्ड और वहां पे रिसेशन या फिर पैंडेमिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ओके। तो इस फील्ड में आप एक अच्छा करियर कर सकते हो क्लिनिकल रिसर्च में। क्लिनिकल रिसर्च में अगर हम करियर करना चाहें तो क्लिनिकल रिसर्च में कौन से जॉब रोल है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो हम अब देखेंगे कि क्लिनिकल रिसर्च में आपके जॉब रोल्स कौन कौन से होते हैं। ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखेंगे कि फर्स्ट जॉब रोल होता है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर या फिर सीआरसी। ओके।
तो सीआरसी क्या करता है, ये सीआरसी साइट पे काम करता है। साइट का मतलब हॉस्पिटल्स और रिसर्च साइट, यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल चलती है। सेकेंड इज सीटीए। सीटीए का मतलब क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट। ओके, ये एक सीआरओ पे काम करता है। सीआरओ इज क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये सीटीए क्या काम करेगा, ये साइट असिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। क्लिनिकल रिसर्च में जो जो चीजें चाहिए होती है उसको ये सपोर्टिव काम करेगा। नेक्स्ट थिंग इज क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। तो मैं ये जो बता रहा हूँ कि सीआरसी टू सीटीए टू सीआरए, ये एक सीनियर पोजीशंस होती है। यू स्टार्ट योर करियर, आप करियर स्टार्ट करेंगे सीआरसी से, देन यू मूव ऑन टू सीटीए एंड देन यू गो टू बिकम अ सीआरए। ओके, सीआरए कहाँ काम करता है, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ये काम करता है सीआरओ में। ओके, और इसका काम क्या होता है, ट्रायल मॉनिटरिंग। ट्रायल मॉनिटरिंग मतलब क्लिनिकल ट्रायल जो आपकी चलती है उसका ऑडिटिंग करेगा। क्लिनिकल रिसर्च के सब्जेक्ट का डेटा ठीक से प्रॉपरली हुआ है या नहीं, और ट्रायल ठीक से चल रही है नहीं। ओके, तो ये हो गए आपके जॉब रोल्स। नेक्स्ट पार्ट इज, और जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च में करियर तो करना है लेकिन सैलरी क्या होगी, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सीआरसी से करियर स्टार्ट करोगे, जो कि एक बेसिक करियर होता है विच यू शुड गो फॉर, तो आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपके एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब आपका सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपकी इनिशियल सैलरी 12 to 18,000 होती है। नेक्स्ट, आप प्रमोट होके जब सीटीए बन जाते हो तो आपका क्लिनिकल रिसर्च का एक्सपीरियंस भी काम आता है, और आपकी सैलरी 12 to 18 से 18 to 25 हो जाती है। अगर आप करियर सीआरए से स्टार्ट करते हो तो क्लिनिकल रिसर्च का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 years का तो सीआरसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है 20 to 30,000। ओके, और ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर्स की। ओके, प्लीज नोट कि मैं फ्रेशर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप फ्रेशर्स से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ कंपनी डायरेक्टली सीआरए फ्रेशर्स लेती है। इफ यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी देन इट इज वेरी गुड। तो अगर आपका क्लिनिकल रिसर्च का सिर्फ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, ज्यादा की नहीं मैं बात कर रहा, 1 से 2 साल की एक्सपीरियंस की, तो फिर आपकी सैलरीज क्या क्या हो जाएंगी। तो सीआरसी जब 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो साइट पे इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, जिसके कारण उसकी सैलरी अराउंड 20 to 25,000 हो जाती है। ओके, अगर आप एक 2 years एक्सपीरियंस सीटीए हो तो आप स्टडी स्टार्टअप और ऑर्गेनाइजेशन सीख जाते हो और आपकी सैलरी 25 to 30,000 हो जाती है। ओके, अगर आप एक्सपीरियंस सीआरए बन जाते हो, 2 साल का आपको मॉनिटरिंग और ट्रायल ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है 35 to 40,000। तो अगर आप एक्सपीरियंस वर्सेस फ्रेशर को देखोगे आप, तो किसी भी और करियर से कंपैरिजन में क्लिनिकल रिसर्च में बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसके वजह से क्लिनिकल रिसर्च एक एक्सीलेंट करियर ऑप्शन बन जाता है। ओके, विच फार्मेसी एंड द लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स मस्ट गो फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर हमने करियर स्टार्ट भी किया तो हम कहाँ कहाँ काम करेंगे। तो अगर आप सीआरसी से करियर स्टार्ट करते हो तो आप जाने माने हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल ट्रायल साइट्स और रिसर्च सेंटर पे काम करोगे। और अगर आप करियर सीटीए और सीआरए से स्टार्ट करते हो आफ्टर योर सर्टिफिकेशन, तो आप कहाँ काम करोगे, आप क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम करोगे। जब आप ये वीडियो देखने के बाद आप ये वर्ड्स गूगल कर लेना, आईक्यूविया, पेरेक्सल, साइनियस हेल्थ, कोवैंस, पीपीडी। तो ये सारे ग्लोबल सीआरओज हैं, और इनकी बहुत सारी वैकेंसीज होती है, और बहुत सारे लाइफ साइंसेस और फार्मा ग्रेजुएट्स का ये लोग जॉब देते हैं। ओके, तो आप जॉब पोर्टल पे, ओके, सो जॉब पोर्टल पे आप जाके देख लो कि सीआरए और सीआरसी की कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके कारण आपको पता चलेगा कि आपके करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी है। ओके, सो आफ्टर दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर कि आप ये चेक करते हो। ओके, सो दीज आर करियर अपॉर्चुनिटी। तो ये देखने के बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि हमको भी ये करियर करना है, तो ये करियर आप कैसे कर सकते हो। तो वी आर ऑफरिंग एडवांस सर्टिफिकेशन इन क्लिनिकल रिसर्च। ओके, तो आप ये कोर्स हमारे साथ कर सकते हो। ओके, तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो एसेंशियली ये कोर्स एक वीकेंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ओके, इसका मतलब हम सैटरडेज या फिर संडेज को ही क्लास कंडक्ट करेंगे। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, आपको 1-2 साल वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोर्स हम 3 months में कंप्लीट करेंगे, और ये क्लासरूम मोड में होना। तो आप क्लासरूम में बैठ के हम आपको पढ़ाएंगे। ओके,
सो आप देखते हैं कि इस कोर्स कैसे करना है और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये जानना होगा कि एलिजिबल कौन कौन है ये सर्टिफिकेशन के लिए। तो जो स्टूडेंट्स है और प्रोफेशनल है जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इन फील्ड्स में है, जैसे कि बीएससी और एमएससी लाइफ साइंसेस, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर इवन आपका नर्सिंग, मेडिसिन, बॉटनी, जू है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो क्लिनिकल रिसर्च के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कि ये आप कोर्स करोगे तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, इस कोर्स की क्या हाइलाइट्स है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस सर्टिफिकेशन में एनरोल करते हो, तो अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, तो हम आपको बेसिक से कंसेप्ट समझाएंगे। ओके, हम बेसिक से आपको कंसेप्ट समझाएंगे। हम इन डेप्थ ट्रायल का एनालिसिस आपको बताएंगे कि ट्रायल चलती कैसी है और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज कि हम जो सिलेबस आपको ऑफर करते हैं वो हम रेगुलरली अपडेट करते हैं, बिकॉज मार्केट चेंज होता है और इस पैंडेमिक के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी नॉलेज अपडेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कि हम कंसेप्ट क्लैरिटी पे विश्वास रखते हैं और वही हम जब लाइव इंटरेक्शन करते हैं तो आपको वही सिखाया जाएगा जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, क्लिनिकल रिसर्च जो खुद कंडक्ट करते हैं, वही लोग आपको पढ़ाएंगे, जिसके कारण आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। और इस क्लिनिकल रिसर्च जो कि एक स्पेसिफिक कोर्स है, तो इसका इंटरव्यू भी अलग से होता है, तो आपका इंटरव्यू पे भी वैसे ही फोकस होगा और आपको उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा। फाइनली आपको पर्सनली भी हम देखेंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, और उसके बेसिस पे हम आपको पढ़ाएंगे। और फाइनली हम आपको इंटर्नशिप्स और अगर क्लिनिकल रिसर्च के जॉब्स हैं तो उसके बारे में भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट की हम इस कोर्स में क्या पढ़ाएंगे, तो हम टोटल 6 मॉड्यूल पढ़ाएंगे। तो मॉड्यूल 1 में हम क्या पढ़ाएंगे कि हम जब बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कवर करेंगे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल रिसर्च से लेके जो आपको ड्रग डिजाइन है या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या क्या होती है वो सिखाएंगे, हम आपको गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस सिखाएंगे। तो मॉड्यूल 1 में आपका बेसिक कवर हो जाएगा। मॉड्यूल 2 में हम क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 में हम जो आपको ड्रग डिजाइन होती है या फिर ट्रायल कैसे चलती है और क्लिनिकल रिसर्च की क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, वो हम आपको सिखाएंगे। क्लिनिकल रिसर्च में अलग अलग कमिटीज का रोल कैसा होता है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्लिनिकल रिसर्च के कौन कौन से रूल्स है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो मॉड्यूल 2 में वो कवर होगा। मॉड्यूल 3 में क्या होगा, मॉड्यूल 3 में हम आपको जो एडवर्स इवेंट या फिर सीरियस एडवर्स इवेंट है और जो ड्रग सेफ्टी रिलेटेड गाइडलाइंस है, तो हम वो आपको सिखाएंगे। और उसमें हम ये भी करेंगे कि हमको फार्माकोविजिलेंस भी सिखाएंगे कि ड्रग सेफ्टी में फार्माकोविजिलेंस का भी एक फंक्शन होता है, तो फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट है वो भी हम आपको सिखाएंगे। मॉड्यूल 4 में हम आपको बताएंगे कि क्लिनिकल रिसर्च का डेटा कैसे जनरेट होता है और उस डेटा का आप क्या किया जाता है। फाइनली जब डेटा आ जाता है तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में हम आपको पढ़ाएंगे कि डेटा कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट आएगा मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि क्लिनिकल रिसर्च के जॉब कैसा होता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है, आपकी एज अ सीआरसी और सीआरए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो हम मॉड्यूल 5 में कवर करेंगे। और फ्यूचर में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, मॉक इंटरव्यू कैसे देना है क्लिनिकल रिसर्च का, वो भी हम आपको मॉड्यूल 5 में सिखाएंगे। मॉड्यूल 6 में हम क्या करेंगे कि क्लिनिकल रिसर्च की नॉलेज अब तक आपको आ जाएगी, लेकिन उसको इंटरव्यू में कैसे यूज करना है, उसके सॉफ्ट स्किल, उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो वो हम आपको मॉड्यूल 6 में पढ़ाएंगे। और मॉड्यूल 6 में आपको समझेगा कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, और अगर आपको कोई कंसेप्ट रह गया है या फिर नहीं समझा, तो वो भी हम मॉड्यूल 6 में आपसे पूछेंगे और क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद आपकी एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम होगी और उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन 6 मॉड्यूल के बाद कंप्लीट हो जाए। ये कोर्स क्यों करें, इस कोर्स के क्या क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका टाइम बचा रहे हैं, क्योंकि ये वीकेंड कोर्स है, तो आपको आपका जॉब या फिर कॉलेज छोड़ने की जरूरत नहीं। सेकेंड एस्पेक्ट है कि ये कोर्स हमने बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर किया है कि 3 महीने में आपका सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे और मॉड्यूल वाइज आपको समझाया जाएगा कि अपडेटेड सिलेबस में क्या क्या है और क्लिनिकल रिसर्च कैसे होता है। थर्ड थिंग इज एप्लीकेशन। तो हम आपको जो सिखाएंगे इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी, मतलब क्लिनिकल रिसर्च के रूल्स वगैरह होते हैं, और प्रैक्टिकली भी क्लिनिकल रिसर्च कैसे की जाती है और क्या क्या एस्पेक्ट्स है, तो थियोरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा।
बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल में आप जब काम पे जाते हो, क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करते हो, तो आपको समझ में ही नहीं आता क्या करना है। तो ये हमारे कोर्स में यूनिक पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिकली भी समझाया जाएगा क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल कैसे होती है। नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट। आपके पास नॉलेज तो आ गई, लेकिन इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्रैक करना है, तो वो भी हम कंडक्ट करेंगे, जिसके कारण आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं होगी, आपके पास इंटरव्यू क्रैक करने की एबिलिटी भी होगी। नेक्स्ट इज क्वालिटी। तो क्लिनिकल रिसर्च आप अगर देखोगे इंटरनेट पे, तो ये 1 लाख का भी कोर्स है और ये कोर्स कुछ ₹1000 का भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके करियर के लिए क्वालिटी। तो कौन आपको सिखा रहा है और वो आपको कैसे समझ रहा है। तो वी हैव द बेस्ट फैकल्टी विच वर्क्स इन द इंडस्ट्री, और वही आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसके कारण आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे क्लियर होंगे। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे पाते हो और आप एक अच्छा करियर कर पाते हो। ओके, फाइनली इज असिस्टेंस। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप जॉब गारंटी दे सकते हो या नहीं। तो आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी कोर्स करते हो, या आपका बीएससी करो, एमएससी करो, कोई भी करो, तो गारंटी जब जॉब की आती है तो वो जॉब आपके स्किल्स पे डिपेंड होता है। तो इस सर्टिफिकेशन से हम क्या करेंगे, आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको वो कॉन्फिडेंस भी देंगे कि जिसके कारण आप एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। तो अगर आपको कोई इंटर्नशिप चाहिए या फिर हमारे पास अगर कोई वैकेंसी आती है, तो हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, और हम आपको योर एंटायर करियर ड्यूरेशन आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो जॉब गारंटी कह के हम आपको बेवकूफ नहीं बनाने वाले, हम आपको नहीं फंसाने वाले। लेकिन हम ये गारंटी करते हैं कि आपको क्लिनिकल रिसर्च के जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी नॉलेज है, वो बहुत ही अच्छे से हम सिखाएंगे, और उसके कारण आप खुद ही अच्छा करियर कर सकते हो। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है और नॉलेज है तो। ओके, सो ये सारे बेनिफिट्स है हमारा कोर्स करने के लिए, और इसके कारण आप एक सक्सेसफुल करियर कर सकते हो। तो अगर आप एक फार्मेसी ऑफ लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं और आपको बहुत ही सीरियसली आपका एक करियर करना है, आपकी आइडेंटिटी बनानी है, तो डोंट वेट एनी फर्दर। आप हमको इन नंबर्स पे या फिर इन आईडीज पे कांटेक्ट कीजिए और आपकी सीट बुक कीजिए, बिकॉज वी टेक अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास एडवांस बुकिंग होती है। तो आपको किस बैच में फिट करना है, तो आप प्रायर आपका एडमिशन कंफर्म कीजिए, आपकी सीट बुक कीजिए, जिसके कारण आप जल्दी से ये कोर्स खत्म कर सकते हो और जल्दी से एक सक्सेसफुल करियर स्टार्ट कर सकते हो। सो just pause this video and do give us a call. Finally, thank you for patiently watching this video. आई होप कि क्लिनिकल रिसर्च के बारे में आपको पता चल गया कि ये करियर कैसा होता है और इसके कारण आप सर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हो। और अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड है कि जो लाइफ साइंसेस और फार्मेसी से बिलोंग करता है और उसको एक अच्छा करियर करना है और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उनको ये शेयर करते हो और उनको एक अच्छे करियर के बारे में आप बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज मेक श्योर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करो, जिसके कारण हम बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स का हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू। वी आर क्लिनिकल एम रिसर्च।